उत्तर उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और कर्मयोगी, ये तीन शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया योगी आदित्यनाथ के लिए। मुझे याद नहीं आता कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कहा होगा। इस तरह की बातें अक्सर चीफ मिनिस्टर अपने प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, इस तरह की बातें क्षेत्रीय नेता अपने चीफ मिनिस्टर के लिए करते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री जब अपने मुख्यमंत्री के लिए कहता है मंच के से खड़े होकर के कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और कर्मयोगी, अब कोई चौथा शब्द बच नहीं जाता। योगी आदित्यनाथ के लिए ये शब्द बोल करके पीएम मोदी ने क्या संदेश दे दिया है? पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए संदेश, ये तीन शब्द गढ़ के, तीन शब्द के माध्यम से ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश कैसे इस देश में एक आदर्श प्रदेश बन गया है। उन्होंने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, और उन माफियाओं और गुंडाओं को योगी जी, बार बार वो योगी जी शब्द का इस्तेमाल कर। उम्र में प्रधानमंत्री से बहुत छोटे हैं, लेकिन योगी एक ऐसा भाव है कि वो लगातार योगी जी कह रहे थे, और उन्होंने कहा योगी जी के राज में माफिया और गुंडा सलाखों के पीछे खुद ब खुद चला गया। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक समय में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, माताएं उन्हें स्कूल नहीं भेजती थी, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उन्होंने मात्र 5-6 साल पहले की बात याद दिलाई कि उत्तर प्रदेश में आतंक का कैसा राज था। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के उस दंगे के दौर की याद दिलाई और कहा कि कैसे अपनी आबरू को बचाने वालों की भी मौत के घाट उतारा जाता था, कैसे उत्तर प्रदेश में महिलाएं इंतजार करते रहती थी कि उनकी बेटी घर सुरक्षित कैसे लौट जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सबसे बेहतर है, इसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने अलग अलग जिलों, इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें होती, कैसे दंगे फसाद होते थे, कैसे आतंक का राज था, और पूरी तरह से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना के मामले में अकेले उत्तर प्रदेश ने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा दिया। उत्तर प्रदेश, जिसे गरीब और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वो आज सबसे अग्रणी है, और ये 100 में 100 मार्क्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे। योगी को जब वो 100 में 100 मार्क्स दे रहे थे, उन्होंने कहा कि गरीबों के घर घर प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं जो हैं, चाहे वो केंद्र की योजना उज्ज्वला हो, शौचालय हो, गरीबों को घर हो, पीएम किसान योजना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि योगी इस मामले में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये बात कह करके योगी आदित्यनाथ जिस मंच पर थे, उस मंच पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, पूरा उत्तर प्रदेश कैबिनेट मौजूद था, यूपी के विधायक मौजूद थे, और वहां ये बात कह करके नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दे दिया कि योगी नंबर 1 है। अब इस बात को समझिए कि इतना महिमा मंडन योगी आदित्यनाथ का करने में मोदी का क्या इंटेंशन है। दरअसल उस षड्यंत्र को आज प्रधानमंत्री ने चोट मारा है, जो मोदी और योगी के बीच टकराहट करके एक उत्तर प्रदेश में एक गड़बड़ झाला करना चाह रहे थे। और इसमें ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ, ना सिर्फ इसमें लेफ्ट लिबरल गिरोह, बल्कि तथाकथित राष्ट्रवादी गैंग की भी भूमिका, जिनकी अपनी दाल नहीं गल रही। आज ये बात कहकर के उन्होंने एक मिसाल बनाया कि कैसे योगी आदित्यनाथ के राज में बुलडोजर इन माफियाओं पर चले, इन गुंडों पर चले, लोग सलाखों के पीछे चल गए। और सबसे बड़ी बात अहम ये होती है, इस देश में जो उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, उत्तर प्रदेश देश के लिए, विकास के लिए स्पीड ब्रेकर था, स्पीड ब्रेकर था, रुकावट था, ब्रेक डालता था देश के विकास में उत्तर प्रदेश। आज अग्रणी भूमिका निभा, और इसको आंकड़ों के आधार पर उन्होंने साबित किया कि किस तरह से केंद्र की तमाम योजनाएं सबसे बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही। दरअसल ये बात कह करके उत्तर प्रदेश में गड़बड़ झाला की राजनीति करने, तुष्टीकरण की राजनीति करने, उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति करने का उन्होंने पूरी तरह से खेल कर दिया। ये लोग जो उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति कर रहे थे, दरअसल उसका खेल आज उन्होंने कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके, वो सिर्फ तारीफ नहीं की, उन्होंने यशस्वी, तेजस्वी और कर्मयोगी बना करके ये साबित कर दिया कि इतिहास में
उत्तर प्रदेश को योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिला, इसीलिए योगी का कोई विकल्प नहीं है। और ये जो डिप्टी सीएम कुछ ही दिन पहले कहे थे कि चुनाव के बाद विधायक दल का नेता चुनेगा मुख्यमंत्री, इस बात की भी हवा उन्होंने निकाल दी और इस षड्यंत्र की भी हवा निकाल दी, इस भ्रम की भी हवा निकाल दी कि चुनाव के बाद यूपी का सीएम कौन होगा। आज प्रधानमंत्री ने तमाम अटकलों को खत्म करके उत्तर प्रदेश को लेकर जो षड्यंत्र हो रहा था उसकी हवा निकाल दी। सचमुच इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि पूरा खैराती गैंग, हलिहर खैराती गैंग, इन सबको ये लगता है कि यदि उत्तर प्रदेश में जातिवाद का एजेंडा सफल हो गया, यदि उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का एजेंडा सफल हो गया, यदि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के पक्ष में खड़े होने का एजेंडा सही हो गया, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह सच भी सामने आ जाएगा कि जो 2024 का जो षड्यंत्र हो रहा है उसकी हवा निकाल दी जाए। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के तारीफ में कसीदे गढ़ते गढ़ते असली चुनावी राजनीति करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ के राज में जाकर के उन्होंने जाट नेता राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की नींव डालने के साथ साथ उन्होंने चौधरी चरण सिंह का नाम क्यों लिया? चौधरी चरण सिंह की का नाम लेकर के उन्होंने दरअसल उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति को पोलराइज करने के लिए ये टिकैती खेल का उन्होंने आज खात्मा कर दिया। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह से बड़ा जाट नेता कोई हुआ नहीं। चौधरी चरण सिंह को तो कम से कम उत्तर प्रदेश में के इस नेता को 4 महीने के लिए ही सही, कुछ महीने के लिए ही सही, संसद भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला।